प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो क्योंकि मुनाफिक चेहरा सामने आ रहा है। बेवकूफों वाली बातें करते हैं। बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ। ओ भाई, विराट कोहली का कंपैरिजन अगर किसी के साथ करना है ना, तो उससे पहले एक काम करना। मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हाथ धोने हैं, फिर कानों को हाथ लगाना है, फिर बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से नहीं, सचिन तेंदुलकर और विव रिचर्ड से करना है, क्योंकि बाबर आजम विराट कोहली के आसपास भी नहीं। अब यही हाथ धोकर, कानों को हाथ लगाकर इस मुनाफिक की बात अब इसी के मुंह पर मारेंगे, क्योंकि अब इसे व्यूवरशिप चाहिए। जब वर्ल्ड कप था तो ये बाबर आजम के बारे में बातें करता था और पाकिस्तान की तरफ से व्यूवरशिप लेता था। अब आईपीएल चल रहा है तो अब ये इंडिया की तरफ से व्यूवरशिप ले रहा है। इसका काम सिर्फ व्यूवरशिप लेना है और प्लेयर्स को क्रिटिसिज्म करना है, जिससे इसको ज्यादा से ज्यादा व्यूवरशिप मिल सके। अब आप इसकी ये वाली वीडियो देखें। पहले हाथ धो लेना, फिर उसके बाद कान को हाथ लगाना। बाबर आजम फेब 1 अकेला ही काफी है, और कोई मुझे आगे ये ना कहे, स्पेशली इंडिया से, कि कंपैरिजन नहीं करना बाबर आजम का विराट कोहली के साथ या जो रूट के साथ। कंपैरिजन तो हम करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। दुनिया बदल गई, वजीर आजम बदल गया, कोचेस बदल गए, टीम बदल गई, पीसीबी का चेयरमैन बदल गया, खिलाड़ी बदल गए, लेकिन ना बदली तो सिर्फ इनकी सोच। इन लोगों ने कभी भी बाबर आजम के बारे में पॉजिटिव सोच नहीं सोची। लोगों को सिर्फ नेगेटिव पॉइंट चाहिए। ये नेगेटिव चीजें ढूंढ कर लाते हैं बाबर आजम के बारे में, फिर आकर वीडियो बनाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इन लोगों ने कुछ लोग हायर किए हुए हैं जो कि बाबर आजम की सिर्फ नेगेटिविटी तलाश करते रहते हैं, फिर इन जैसे गधों को आके बताते हैं और ये गधे फिर सोशल मीडिया पर आकर बोलना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के हाथ इंटरनेट क्या लग गया, अब कुछ भी पोस्ट कर दोगे। बाबर आजम के दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टैट्स बताता हूं कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में क्या किया है। जब से बाबर आजम की कप्तानी एक बार फिर से वापस आने की सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रही है, तो ये बंदा हद से ज्यादा गिर रहा है। अभी तक दोस्तों मैंने आपकी इसकी कुछ वीडियो शेयर की हैं, लेकिन ये बाबर आजम के खिलाफ बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। इसको पाकिस्तानी अवाम इसको कंट्रोल करना होगा, इसको लगाम देना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम की कैप्टनसी में इंडिया को, जो कि कभी भी हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में इंडिया को कोई नहीं हरा सका, बाबर आजम ने हराया। और इसके अलावा पाकिस्तानी टीम एशिया कप में पिछले 8 साल से पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप का फाइनल नहीं खेला। बाबर आजम की टीम, बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल खेला। और इसके अलावा 2009 के T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का एक भी फाइनल नहीं खेला। जो फाइनल खेला वो भी बाबर आजम की कप्तानी में खेला। 2011 के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड को आज तक कोई भी ओडीआई सीरीज नहीं हरा सका। वो किसने हराई? बाबर आजम ने हराई। First home series win against Australia since 1988. ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज किसने हराई? बाबर आजम ने हराई। साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज किसने हराई? बाबर आजम की कप्तानी में हराई। And it's 17 years that Pakistan have beaten South Africa. Just their second series win against South Africa at T20 International. तो ये कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम एक फ्लॉप कप्तान है? तो आप बाबर आजम की कप्तानी की रेशो देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 60 की है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि बाबर आजम एक फ्लॉप कैप्टन है। सिर्फ और सिर्फ बैटिंग भी बाबर आजम के जिम्मे, बॉलिंग भी बाबर आजम के जिम्मे, कोचिंग भी बाबर आजम के जिम्मे, फील्डिंग भी बाबर आजम के जिम्मे, हर चीज बाबर आजम ने करनी है। 11 बहनों का एक इकलौता भाई, कुछ कर ले तब भी बुरा, कुछ ना करे तब भी बुरा, खेले तो स्ट्राइक रेट बुरा, ना खेले तो वैसे ही बुरा। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया है कि बाबर आजम को किसी न किसी तरह से कैप्टनसी से हटाया जाए। इन लोगों का बस नहीं, ये तो बाबर आजम को टीम से भी बाहर कर दें। लेकिन पाकिस्तान में 2 ही किंग है। एक किंग का नाम तो आप जानते हो, वो है बाबर आजम। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि किंग विंग नहीं चलता, ये मैदान में अच्छा किंग विंग लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं, नो डाउट मोहम्मद आमिर बेस्ट बॉलर है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, एशिया कप का फाइनल मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम शामिल नहीं थे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसमें मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम शामिल नहीं थे। पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई, साउथ अफ्रीका में जाकर उसमें मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम शामिल नहीं थे। पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड को सीरीज हराई, इसमें मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम शामिल नहीं थे। लेकिन खैर, बाबर आजम ने कैप्टनसी में 71 मैचेस खेले, 42 विन किए, जबकि 24 लूज किए, जबकि बाबर आजम की कैप्टनसी का रेशो ऑलमोस्ट 69 है। लेकिन ये शुएब जट
शुएब जट लगता तो नहीं है जट है, क्योंकि जट तो बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन इसने बाबर आजम के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चलाई हुई है, लगता है इसकी घर की रोजी रोटी सिर्फ बाबर आजम की तरफ से चलती है, क्योंकि बाबर आजम के नाम लिए बगैर ना ही ये पैसा कमा सकता है, ना ही कोई इसकी पहचान है, ना ही कोई इसको जानता है। इसने बाबर आजम के खिलाफ पहले ही ट्वीट कर दिया था कि बाबर आजम को फिर से कप्तानी से वापस लाया जा रहा है, ताकि बाबर आजम के खिलाफ एक बार फिर से बाबर आजम के जो हेटर्स हैं, बाबर आजम के नाकदीन हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हो जाए। फुरकान भट्टी और शुएब जट, दोस्तों सबसे पहले तो हमारी भारत से रिक्वेस्ट है, इंडिया वालों से रिक्वेस्ट है, ये फुरकान भट्टी हमें पाकिस्तान वालों को नहीं चाहिए, आप इंडिया ले जाओ ताकि ये इंडिया का होके रह जाए, और बाबर आजम के खिलाफ जो फालतू बकवास करता है ये करना बंद कर दे। मुझे पता है वहां जाकर भी इसने बाबर आजम के खिलाफ ही बोलना है, लेकिन कम से कम हमें ये तो होगा कि ये पाकिस्तानी नहीं है। और शुएब जट की बात करें, ये तो जट है ही नहीं, इसके नाम पे से जट खारिज करके इसके नाम पर रोजी रोटी लगा देना चाहिए, शुएब रोजी रोटी, क्योंकि ये रोजी रोटी के लिए बाबर आजम का नाम लेता है, ना ही कोई इसकी पहचान है। कौन सा कप्तान चाहता है कि वो वर्ल्ड कप ना जीते? वर्ल्ड कप 2023 बाबर आजम अपने हरीफ मुल्क भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है, लेकिन बाबर आजम के पीछे से स्क्रीनशॉट लीक किए जा रहे हैं, चैट्स लीक किए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप के दरमियान ज़हनी टॉर्चर किया जाए ताकि बाबर आजम वर्ल्ड कप ना जीत सके। बाबर आजम अपनी कप्तानी में 100% देता है विद द बैट, विद द कैप्टनसी, लेकिन मैं एक बात जरूर यहां मेंशन करूंगा, हर बंदा आके यही कहता है कि बाबर आजम ने ये नहीं जितवाया, ये नहीं जितवाया, बाबर आजम की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर क्रिकेट सेंस रखता है, क्रिकेट की नॉलेज रखता है, उसको ये नहीं पता कि बाबर आजम को मैचेस हरवाए किसने हैं। 2022 का जो वर्ल्ड कप था शहनशाह अफरीदी की वजह से हारे, 2021 का T20 वर्ल्ड कप था वो शहनशाह अफरीदी की वजह से हारे, 2023 के वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ हर मैच में कोई 90 स्कोर खा रहा है, 10 ओवर में कोई 80 स्कोर खा रहा है। इतने किसी बैटर ने वर्ल्ड कप में रन्स नहीं बनाए जितने हारिस रऊफ ने अपनी गेंद करवाते हुए रन्स दिए। हारिस रऊफ ने 500 प्लस रन्स दिए, तो इसमें भी बाबर आजम का कसूर है। आप गेंद फेंकते हो, आपकी गेंद सीधी जाती है, जबकि दुनिया के क्रिकेट के बॉलर बॉलिंग करने आते हैं तो इतना टर्न हो रहा होता है। यह भी बाबर आजम का कसूर है। सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के नाम पर ही सब कुछ चूरन बिकता है और बाबर आजम के नाम पर आप अपनी रोजी रोटी कमाते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने फैसला करना है कि बाबर आजम कैसा कप्तान था। अगर कोई मैच हारता है, क्या सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम का कसूर था या 11 खिलाड़ियों का कसूर था? हाँ, लेकिन इससे एक और बात याद आई, अब शहनशाह अफरीदी को याद आया कि सिर्फ 11 खिलाड़ी जिम्मेदार होते हैं मैच हारने के। पहले तो सिर्फ यही कहा जाता था कि कप्तान बाबर आजम जिम्मेदार है। अब शहनशाह अफरीदी का स्टेटमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ कप्तान को हार का जिम्मेदार ना ठहराया जाए, बल्कि तमाम खिलाड़ियों को ठहराया जाए। जब बाबर आजम कप्तानी करते थे तो ना ही इनके सुसर शाहिद खान अफरीदी की तरफ से और ना ही शहनशाह अफरीदी की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आता था, बल्कि शाहिद खान अफरीदी एक पूरी लॉबिंग करते थे। वो हमेशा से पाकिस्तानी टीम में भी उन्होंने लॉबिंग की और हमेशा से सियासत में भी उन्होंने लॉबिंग की और अब भी वो लॉबिंग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि बाबर आजम का कसूर होता था, कि बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि ऐसा कप्तान है ये कुछ मैच जितवा पाएगा। अब आप अपने जरा दामाद के बारे में भी कोई स्टेटमेंट दें। उन्होंने ये कहा कि 11 खिलाड़ी जिम्मेदार होते हैं, कप्तान नहीं होता। दोस्तों ये है इनकी मुनाफा ना सोच। दोस्तों अब आपने बताना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का बेस्ट कप्तान कौन है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या शहनशाह अफरीदी? दोस्तों आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।